सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। सीएससी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। पावर सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का जो पूरा नाम है कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। स्टॉक प्राइस 150 में है। गिरावट देखने को मिल रही है इसमें भी, जैसे कि शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर के महीने से निफ्टी इंडेक्स 26,000 से गिर कर 23,000 के आसपास आ गया है। तो बाज़ार में भी गिरावट है और सीएससी लिमिटेड के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। तो सीएससी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे और जो डिविडेंड का जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और बिजनेस पॉइंट, फंडामेंटल्स पॉइंट्स और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार आगे की बात करेंगे, शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। तो सीएससी लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेयर में तो गिरावट है दोस्तों। जिस प्रकार से मुनाफा वसूली शेयर बाज़ार में रही है, गिरावट रही है, उसी प्रकार से शेयर में गिरावट है। पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 8% का हो गया है। लो था 109.75 का, हाई था 212.49 का। तेज़ी तो बनी थी बट 212 से गिरकर 150 में है। और जो ट्रेंड है एक तरह से शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड है। शेयर प्राइस की बात आगे करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ₹4.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंटीरियम डिविडेंड है ये। और इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है 16 जनवरी 2025 है। इसी डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे दोस्तों। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं 160 के ऊपर, 150 के ऊपर, तो उन निवेशकों को डिविडेंड से रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे और वो रिकॉर्ड डेट है 16 जनवरी 2025। इससे पहले ख़रीदारी करनी पड़ती है। बहुत सारे नए निवेशक क्या करते हैं कि रिकॉर्ड डेट के दिन ख़रीदारी कर लेते हैं, उसके बाद ख़रीदारी कर लेते हैं तो डिविडेंड क्लेम करते हैं। डिविडेंड नहीं मिलता दोस्तों। डिविडेंड के लिए एक फिक्स डेट होती है, उससे पहले बाइंग निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो डिविडेंड मिलने वाला निवेशकों को। और जो निवेशक फंस गए हैं तो ₹4.50 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। एक भी शेयर होगा ₹4.50 का मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन रिकॉर्ड डेट फिक्स है 16 जनवरी 2025 और पेमेंट डेट का अपडेट नहीं है, पे आउट टाइमली हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो कंपनी करते हैं तो थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है 1938 करोड़ का रहा है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम 1987 करोड़ का था। 2684 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 1841 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना तो ग्रोथ है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम रहा है। एक्सपेंसेस 2078 करोड़ का था। और कंपनी का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 172 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 218 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 170 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो कंपनी को जो प्रॉफिट मुनाफा है 172 करोड़ का है दोस्तों। 1.29 का ईपीएस है, 1.65 का इससे पहले क्वार्टर में ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर था 1.28 का साल भर पहले था। ये जो नंबर्स पेश किए थे कंपनी ने दिसंबर 2024 के मिक्स नंबर हैं दोस्तों। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ कम रही है, सालाना एक तरह से ग्रोथ रही है। साल भर के अनुसार ग्रोथ आई है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ कम रही है दोस्तों। कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट 172 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बिजनेस पॉइंट है लास्ट क्वार्टर तक। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 21,541 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू पर शेयर 91 का है। डिविडेंड यील्ड है 2.78% का और पी रेशियो है 15 का। तो अभी तक का जो बिज़नेस रहा है, फंडामेंटल्स पॉइंट्स रहे हैं उसके अनुसार देखते हैं तो बुक वैल्यू में जो 91 का बुक वैल्यू है, स्टॉक प्राइस 150 में है। तो स्टॉक में एक तरह से देखिए पोटेंशियल है बट बिज़नेस आगे जो तिमाही नतीजे आएंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। सीएससी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक में एक तेज़ी बनी थी। इसने जो टॉप किया था 26/9/2024 को स्टॉक ऊपर की तरफ था, 200 के ऊपर था। उसके बाद गिर कर ये स्टॉक सीधे से नीचे की तरफ आ गया नवंबर के महीने में 170 160 तक। फिर एक तेज़ी बनी, स्टॉक ऊपर की तरफ 200 के आसपास तक गया, अपने टॉप तक गया। उसके बाद फिर से गिरावट है। तो शॉर्ट टर्म में एक तरह से देखिए डाउन ट्रेंड है, एक टॉप बना रहा है, उसके बाद स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे कि शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका जो लो है
23/7/2024 को जो स्टॉक था 153 के आसपास था, उसके नीचे कारोबार कर रहा है दोस्तों अब। तो नीचे की तरफ आ सकता है शेयर और स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। ये जून के महीने में जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी तो 130-120 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो उनको फिर अपने पोर्टफोलियो में समय देना पड़ेगा। स्टॉक में 150 के नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक हमें 130-120 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। CSE लिमिटेड जो कैंडल्स हैं रेड हैं दोस्तों, यानी में सेलिंग हो रही है ऊपर की तरफ से। वॉल्यूम बहुत कम होते हैं इसमें भी। 2025 में नंबर्स अच्छे आएंगे जो क्वार्टर्स के, उसमें फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। बाज़ार में तेज़ी होगी तब ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली एक तरह से डाउन ट्रेंड में है, बियरिश ट्रेंड में है। फर्स्ट हाफ में इसमें तेज़ी बनी थी, बुलिश ट्रेंड था। तो जो निवेशक इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा। डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है। CSE लिमिटेड में कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, डिविडेंड के बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो ये CSE लिमिटेड का अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।